पति का कत्ल करने वाली महिला ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पुलिस की गिरफ्त में आई आरोपी बीवी 28 वर्षीय दीपा है। दीपा ने पुलिस को जो बयान दिया वो कुछ इस तरह है। दीपा कहती हैं, करीब 12 साल पहले मेरी शादी जितेंद्र से हुई थी। वो हमसे उम्र में 2 साल बड़े थे। भरतपुर में ही जितेंद्र की फ्रूट की दुकान है। दुकान से अच्छी कमाई होती थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। हम दोनों में अच्छे संबंध थे, जैसे हर पति पत्नी में होते हैं। जितेंद्र कई बार शराब पीकर घर आते थे। शुरू में ऐसा नहीं लगा कि ये लत बढ़ती जाएगी, लेकिन मैं गलत सोचती थी। शराब की लत धीरे धीरे बढ़ती गई। अब लत बढ़ने के साथ उसका असर हमारे जिस्म और मन दोनों पर पड़ने लगा था। कभी वो पति की तरह नहीं, बल्कि किसी रेपिस्ट की तरह हमारे शरीर को नोचते थे, ऐसे जैसे कोई गंदी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। हम लोगों की 2 बेटियां हुई। दोनों अब धीरे धीरे बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन पति के नशे में गंदी हरकतें करने की आदत खत्म नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही गई। घर में आते ही कई बार बेटियों के सामने ही गंदे तरीके से दबोच लेना, कई बार गंदे तरीक़ों से छूना, मना करने पर गाली देना, कई बार पिटाई करना। इससे बेटियों के सामने अजीब सी हालत हो जाती थी। अब पति मुझे पत्नी नहीं, बल्कि एक शरीर की तरह समझते थे। जब नशे में आते थे तब कई बार अप्राकृतिक सेक्स करते थे। विरोध करती थी तो मारते पीटते, फिर ज़बरदस्ती करते। आखिर इसे कब तक बर्दाश्त करती। फिर दोनों बेटियों का ख्याल आ जाता तो चुप्पी साध लेती। अब शादी के इतने साल हो चुके थे, इसलिए सोचती थी कि किसी तरह सब ठीक हो जाए। सोचकर सब कुछ सह लेती थी, लेकिन 21 मार्च की रात तो हद हो गई। पति जितेंद्र शराब के नशे में डूबकर घर पहुँचे। घर में आते ही मारपीट करने लगे। मेरे शरीर पर टूट पड़े, उसे नोचने लगे। बेटियां देखने लगी, मैंने उन्हें दूर भेजा, पर वो गंदी हरकतें करते रहें। उस रात की हरकतें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। सोचा कि आज खुद ही आत्महत्या कर लेती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि अगर मर गई तो दोनों बेटियों का क्या होगा। पति तो दूसरी शादी भी कर लेंगे, फिर बेटियां ही अभागी बन जाएंगी। इसलिए मन को मजबूत किया और तय किया कि अब पति को मरना होगा। इसीलिए खाने से पहले सब्जी में नींद की कई गोलियां मिला दी। उसी सब्जी को पति को खिलाया। खाने के बाद पति जल्दी ही गहरी नींद में चले गए। उधर बेटियां भी सो गई, पर मेरी आंखों में अब नींद नहीं थी। रात के करीब 2:30 बजने वाले थे। सब कुछ देखा, फिर रसोई में पहुंची, वहां से चाकू उठाया और कमरे में आई। फिर पति के मुंह में पहले कपड़ा ठूंसा ताकि शोर ना मचा सके, फिर एक कपड़े से उसका गला दबा दिया। लेकिन मेरे गला दबाने से मौत नहीं होनी थी, इसलिए चाकू उठाकर सीने में कई बार मारा। कई सालों का गुस्सा उसी चाकू के सहारे पति के सीने में उतार दिया। अब वो मौत की नींद सो रहा था। फिर सुबह होने पर पहले तो इधर उधर की बात करती रही, लेकिन आखिर में सबके सामने सच बता दिया।